हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जो एमसीसी और स्टेट लेवल की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, फाइनली आज उसका रिवाइज स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। क्या है ये? सबसे पहले तुम सभी एमसीसी का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर आ जाओ, mcc.nic.in, और इसके ऊपर जो यूजी मेडिकल है वहां आ जाओ और यहां पर जो लेटेस्ट अभी अपडेट्स हुए हैं उसके ऊपर आ जाओ। ये देखो, यूजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025 डेटेड 13 सितंबर 2025, इसको क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, इसको देखने का मतलब है नहीं। अब मैं अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग देखूं तो इसके अंदर थोड़े से अपडेट्स कर ये पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। जैसे कि तुम यहां पर देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का जो शेड्यूल है 4 सितंबर 2025 से 14 सितंबर 2025 अप टू 12 नून। मतलब कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कर लिया था, जो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। लेकिन आप में से अभी तक अगर किसी बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको फिर एक मौका मिला है, 14 सितंबर 2025 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 2 AM ऑफ 15 सितंबर एज पर सर्वर टाइम। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 5 सितंबर से 15 सितंबर तक ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ये आप सभी स्टूडेंट को पता है। आपको चाहे आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे, अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपग्रेड करके आए हैं या फिर आप फ्रेश कैंडिडेट की तरह सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको यहां पर वापस से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, उसको लॉक भी करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, उसके बाद रिजल्ट 17 सितंबर को आएगा और रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग 18 सितंबर से 25 सितंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और देखिए यहां पर राउंड 2 के अंदर ये देखिए, उसके बाद राउंड 3 का भी यहां पर लिखा हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल। लेकिन क्योंकि इतनी सारी कहानियां हो चुकी हैं फर्स्ट राउंड से लेकर अभी तक सेकेंड राउंड पर, तो इसलिए ये केवल आप अभी नोट करके रख लीजिए। हो सकता है इसके अंदर राउंड 3 के अंदर भी कोई ना कोई शेड्यूल फिर रिवाइज हो। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है यार, है ना। अगर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर यह भी मेंशन किया गया है कि आपका जो कोर्स स्टार्टिंग डेट है वो कब से रहने वाली है। ये अगर हम इसके ऊपर वापस बैक आते हैं, ये देखिए यहां इसमें स्टेट का जो काउंसलिंग है शेड्यूल वो भी अपडेट कर दिया गया है। तो जो भी आप स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल बच्चे जानना चाह रहे थे, वो आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये पूरा यहां पर मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को देख लीजिए। जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो 4 सितंबर से 15 सितंबर चल रही है। तो जो स्टेट की काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग वो अब आपकी कैसे चलेगी? 15 सितंबर से 25 सितंबर तक आपकी स्टेट की काउंसलिंग चलेगी। वो चाहे आप मध्य प्रदेश स्टूडेंट हो या किसी भी दूसरे स्टेट के हो, लगभग इसी के आसपास आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टेट की काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद फिर वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा बाय स्टेट्स, ये सब होगा। उसके बाद फिर राउंड 3, उसके बाद फिर स्टे वैकेंसी राउंड, इसको हम लेटर स्टेजेस के अंदर भी आगे देख पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर फिर कोई चेंज हो। और देखिए कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज 22 सितंबर, मतलब जो भी स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद एडजस्ट हो जाएंगे, उनका जो एकेडमिक सेशन है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली जो स्टेट्स हैं वो उसके बाद फिर अपना सेशन स्टार्ट कर पाएंगे जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर है, स्टेट्स के जो कॉलेजेस हैं वहां के अंदर अपने कॉलेजेस के अंदर एकेडमिक कोर्सेज स्टार्ट हो पाएंगे। तो ये पूरा जो डिटेल शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और होप कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी अब चेंज नहीं होगा। होप फॉर द बेस्ट, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर भी अगर आपको कोई इसके अकॉर्डिंग जानकारी चाहिए, अगर आप
फ्रेशली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं बच्चों या फिर पेरेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं केमिस्ट्री बाय जैन सर, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की अपडेटेड इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहने वाली हैं। ठीक है बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।